नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ हाईवे पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को अंत तक देखने के बाद में आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी नजर आती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आपके लिए वो कमी दूर की जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी कि कल हमने जो वीडियो स्टार्ट किया था उस वीडियो में हमने सीखा था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार से होता है, और साथ ही हमने देखा था कि कौन सी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है और कौन सी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होता है। उसके बाद में हमने प्रश्नावली नंबर 1.4 को भी स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। एग्जाम में सीधा सा प्रश्न लिखा हुआ आएगा कि हमें परिमेय संख्याओं के कुछ पार्ट देगा और बोलेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के प्रूव कीजिए या दर्शाइए कि जो निम्न पार्ट परिमेय संख्याओं के दिए हुए है ये शांत आवर्ती के है या अशांत दशमलव प्रसार आवर्ती के है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने देखा था पिछले वीडियो में कि हमने पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। देखिए कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वो इजी, जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ वो क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका जो प्रैक्टिस लेवल रहेगा वो जारी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का 4th पार्ट। यहाँ पर देखिए कि परिमेय संख्या हमें दे रहा है कि 23/। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहां पर जो परिमेय संख्याएं दे रखी थी वो डायरेक्ट किसी न किसी नंबर्स में दे रखी होती थी, लेकिन अब जो परिमेय संख्या के हर का जो भाग है वो हर का भाग हमें यहाँ पर कुछ न कुछ अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में दिया गया मिल रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या है, यहाँ परिमेय संख्या, कौन सी परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं हम? यहाँ 23/2 और 5/2। यहाँ परिमेय संख्या 23/2 और गुणा में है नीचे 5/2 का हर हमारे पास में क्या है? हमें हमेशा जो मतलब रहता है, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि जो हमेशा हमें मतलब रहता है वो इस हर से रहता है का हर 2/3 गुणा 5/2 के अभाज्य गुणनखंड। हम हर के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड, और इस हर के अभाज्य गुणनखंड अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर देखिए ये पहले ही अभाज्य संख्याओं की पावर में दे रखा है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2/3 गुणा 5/2। इस रूप में हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। अब देखिए कि हमने देखा था कि जो हर के अगर अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप में प्राप्त होता है, जहां पर ये n और m हमारे पास में क्या होने चाहिए? दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं तो आप पूर्ण संख्या मान सकते हैं, या फिर दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक हमारे पास में ये होने चाहिए। 0 हो सकता है और धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक का मतलब जो होता है कि ऋणात्मक संख्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए m और n की जगह। तो अब देखिए जो इसके अभाज्य गुणनखंड है जो कि 2n गुणा 5m के रूप का है, जहां n बराबर क्या है? जो 2 की पावर में है वो n है, जहां n बराबर 3 तथा m बराबर जो 5 की पावर में है वो m के बराबर रहेगा, m बराबर 2 है, तथा n व m ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए एक बार फिर से देखिए, 2 नाम आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं, एक तो होता है ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक। देखिए मैं वापस से आपको बताता हूं, एक तो यहाँ पर ऋणात्मक आपको लिखा हुआ मिल सकता है, एक आपको मिल सकता है धनात्मक, और एक वर्ड मिल सकता है ऋणात्मक और दूसरा मिल सकता है धनात्मक।
इस प्रकार के जो शब्दों का मतलब होता है वो क्या होता है। पहले ये देखिए, तो ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब जो नेगेटिव नंबर्स है, ऋणात्मक संख्या है, -1, -2, -4, इसी प्रकार से अनंत तक माइनस की कोई भी संख्या है, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। इसी प्रकार से धनात्मक का सीधा सा मतलब होता है वे संख्याएं जो पॉजिटिव नंबर्स होती है, +1, +2, प्लस अनंत तक धनात्मक सभी संख्याएं होती है, उनको धनात्मक पूर्णांक हम बोलते हैं। उसी प्रकार से अब देखो वर्ड का मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है, जो ऋणेतर है मतलब ऋणात्मक को छोड़कर, ये सिर्फ इतना सा छोटा सा अंतर इसमें है। ऋणेतर का मतलब आप ऋणात्मक मत समझ लेना, केवल ऋणात्मक पूर्णांकों को छोड़कर बाकी जो सारे पूर्णांक बच गए वो ऋणेतर में आएंगे। और धनेतर का मतलब हो गया कि धनात्मक पूर्णांकों को छोड़ दीजिए, बाकी जो पूर्णांक बच गए वो आएंगे धनेतर में। तो जो छोटी सी बात थी इन वर्ड्स का मतलब वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि यहाँ पर n व m ऋणेतर पूर्णांक है और हमारी कंडीशन यही थी कि अगर जो दशमलव प्रसार है परिमेय संख्याओं का, वो अगर उनका हर परिमेय संख्याओं का हर यदि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में प्राप्त होता है, जहां पर n और m ऋणेतर पूर्णांक प्राप्त हो जाते हैं, तो वो परिमेय संख्या हमारी क्या रहती है, वो परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार के अंदर रहती है। तो हम लिख सकते हैं अतः परिमेय संख्या हमारे पास में है 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का रहेगा, शांत रहेगा, शांत है। ये जो इसका दशमलव प्रसार शांत। अब देखो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 129/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5 के रूप का है। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अतः परिमेय संख्या या फिर यहाँ परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या हमारे पास में दे रखी है वो है जिसका हर हमारे पास में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है। अब अगर मैं इसके अभाज्य गुणनखंडों की बात करूं तो इसके ये पूरे के पूरे मेरे पास अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं, तो इस अभाज्य गुणनखंड की जगह मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5, जो कि अब यहाँ पर देखिए क्या ये इसके जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, क्या ये 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के है क्या? तो साफ साफ हमें ये दिख रहा है कि 2 और 5 के अतिरिक्त मेरे पास में 7 भी कुछ अभाज्य संख्या यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो ये जो हर है, इस हर के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। यहाँ पर हम आ गए। अब देखिए कि अतः जो हमारे पास में ये परिमेय संख्या दे रखी है, ये परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार रहेगा वो अशांत आवर्ती का रहेगा। यहाँ तक की बात क्लियर। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि कोई भी परिमेय संख्या हमारे पास में दे रखी है, इन क्वेश्चंस के अलावा आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कोई भी परिमेय संख्या आपको दे दे और पूछे कि ये जो दशमलव प्रसार रहेगा इस संख्या का, इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार रहेगा ये शांत रहेगा या अशांत, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो परिमेय संख्या दे रखी है उस परिमेय संख्या का हर को देखना है और उस हर के आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। उन सभी अभाज्य गुणनखंडों को आप घात के रूप में लिख सकते हैं। घात के रूप में जैसे ये यहाँ पर हर लिखा हुआ है, इस घात के रूप में लिख सकते हैं। फिर आप खुद उसका निरीक्षण कीजिए कि क्या ये इसका हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। अगर आपको 2 और 5 की पावर ही मिलती है तो वो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत रहेगा, और अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या मिल जाती है तो वो दशमलव प्रसार किस प्रकार का रहेगा, अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार रहेगा। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए कभी कभार क्वेश्चंस हमारे पास में इस प्रकार से भी आ जाते हैं
की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट बोलता है कि ये परिमेय संख्या है, इन परिमेय संख्याओं का बिना किसी लंबी विभाजन प्रक्रिया के आप बताइए कि इनका अगर हम दशमलव प्रसार करते हैं तो वो शांत रहेगा या अशांत। तो इस पूरी लाइन में आप गौर करिएगा कि यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिलता है परिमेय संख्या, और हमने देखा था कि जो परिमेय संख्या होती है ये P बटा Q के रूप में होती है। गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो P बटा Q है इसमें Q बराबर 0 है। अब गौर करने वाली जो बात ये है, हमने इसके साथ में एक चीज, एक लाइन मैंने आपको हमेशा बोली है कि P बटा Q है, और ये P और Q यहाँ पर हमारे पास में क्या है, सहअभाज्य नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ये P और Q हमारा क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिनका HCF हमारे पास में क्या होता है, 1। सीधी और सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपके सामने बात करना चाहूं साधारण भाषा में, तो कहने का मतलब ये है कि जो P और Q है इन दोनों नंबर्स में केवल और केवल एक ही चीज कॉमन है, और वो क्या है, 1। इन दोनों नंबर्स के अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करके देखता हूं तो उन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। तो कॉमन रहने का मतलब, न रहने का मतलब ये है कि उसका HCF 1 आना चाहिए। सीधी सी बात इस एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करता हूं ये P है और ये क्या है, हमारा Q है, तो ये P, इसको मैं P मान रहा हूं ऊपर वाले को, और नीचे वाला मेरा क्या है, Q। अगर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करता हूं 6 के, तो 2 और 3 मेरा अभाज्य गुणनखंड होएगा, और यहाँ पर 15 के अभाज्य गुणनखंड में करता हूं तो 3 और मेरा 5 अभाज्य गुणनखंड होगा। यहाँ तक की बात क्लियर। अब देखो कि हम HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, एक चीज देखते हैं कि जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर ये देखो 3 दोनों में यहाँ पर मेरे पास में कॉमन मिल के आया है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 3। लेकिन परिमेय संख्याएं हमें ये बोलती है कि यहाँ पर P बटा जो Q है, इससे P बटा Q में ये P और Q दोनों सहभाज्य नंबर है, कोप्राइम नंबर है, जहां पर ये दोनों क्या है, किसी भी एक सिमिलियर संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती। क्लियर बात। अब देखो कि यहाँ पर ये 3 से डिवाइड हो पा रही है, तो कहने का पूरा मेरा मतलब ये है कि आप अगर इस प्रकार की परिमेय संख्या आपको दे रखी है तो सबसे पहला आप काम ये करिएगा कि ये जो एक सिमिलियर नंबर से कट रहा है या भाग जा रहा है, तो सबसे पहले इसका भाग दे दीजिए। तो 3 से मैं ऊपर और नीचे काट सकता हूँ या डिवाइड कर सकता हूँ, तो ऊपर तो आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 5 मेरे पास में आ जाएगा। तो जो अब हमारे पास में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नई जो परिमेय संख्या प्राप्त हुई है वो 2/5 है। अब हम देखेंगे कि ये 2/5 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसको करने के लिए देखो वही तरीके हमें अपनाना है। यहाँ परिमेय संख्या 2/5 का हर 5 है, जिसके अभाज्य गुणनखंड क्या रहेंगे, अभाज्य गुणनखंड 5 खुद एक अभाज्य संख्या है, जिसको हमें एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिखना चाहे तो ये केवल 5 रहेगा। या हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। अब 5 है तो इसको अगर पावर में लिखना चाहूंगे तो 5 की पावर 1 लिखो या 5 लिखो तो बात एक ही हमारी रहेगी। अब देखो जो कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है या नहीं, ये देखना है अब हमें। अब आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों में हमारे पास में 5 तो आ चुका है, लेकिन 2 हमारे पास में नहीं आया। तो हमें 2 भी इसमें किस प्रकार से लाना होगा वो देखिए आप। क्या मैंने आपको पिछले किसी क्वेश्चन में ये चीज बताई होगी कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ 2 की पावर 0 की, तो इसके बराबर क्या हो सकता है, किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब हमेशा रहता है 1 रहता है। तो इस 1 की जगह क्या मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ कि हाँ, तो यहाँ पर इस 1 की जगह मैंने 2 की पावर 0
लिख दिया है। तो अब देखो 5 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 0। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, ये अभाज्य गुणनखंड क्या 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के है या नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ पर देखो 2 की भी पावर है 0, और हमने पहले ही देखा था कि m या n ये ऋणोत्तर मान होने चाहिए, मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन थी वो आ चुकी है, ये 2 की पावर हमारे पास में 0 भी आया है। तो जो कि 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का है, जहां n बराबर हमारा क्या है 0 और m बराबर हमारा क्या है, ये है हमारा 1। जो 2 की पावर में है वो n है, जो 5 की पावर में है वो m है, जो कि या यहाँ m और n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः ये जो हमारी कंडीशन थी शांत दशमलव प्रसार की यहाँ पर फुलफिल हो रही है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः परिमेय संख्या हमारी 2/5 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है। ये शांत दशमलव प्रसार है। अब देखिए कि इसी प्रकार का एक क्वेश्चन नंबर 9 है, जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं। छोटा सा हिंट मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूं कि ये दोनों संख्याएं देखिए आप P/Q के रूप में है। साधारण सी बात है, ये परिमेय संख्या है। जहां पर देखो Q बराबर मेरे पास में 50 है, 0 तो है ही नहीं। अब ये देखिए कि 35 और 50 में कौन सी कॉमन संख्या का भाग जाता है, या कौन सी कॉमन संख्या एक सिमिलर संख्या से ही डिवाइड हो पाती है। तो 35 और 50 में अगर मैं 5 का भाग देना चाहूं तो 35 में 5 का भाग दूंगा 7 और 50 में 5 का भाग दूंगा 10। तो नई परिमेय संख्या प्राप्त हुई है हमारी, तो वो किस प्रकार की है, 7/10 के रूप में। अब आप खुद ये कर सकते हैं कि क्या 7/10 हमारी यहाँ पर जो इसका जो शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है, इसका परीक्षण आप खुद कर सकते हैं। करना क्या है, आपको सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, और हर के आपको ये तो क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर आपके सामने आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस संख्या के हर में अगर 10 की पावर में रहे, जिस संख्या का हर 10 की घात में रहता है, वो संख्या हमेशा क्या रहती है, एक शांत दशमलव प्रसार के अंदर रहती है। दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास रहती है, उम्मीद है कि उस नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को आपने अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। और वीडियो को अंत तक देख लिया, इसका मतलब वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। साथ ही ज्यादा वीडियो और नए वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए मेरे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।